एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के बहाने हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, बोलना सीखते हैं। तो एक बार फिर से आज के इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम फिर हर बार की तरह एक ऐसा हिंदी का वाक्य जो बहुत ही कॉमन होता है, जिससे सारे लोग बोलते हैं, उस वाक्य को हिंदी से पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसे अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करेंगे। और आज देखते हैं कि आज हम कितनी जल्दी इन वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर लेते हैं और कितनी जल्दी इन वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बोल भी लेते हैं। तो आज का जो हमारा सेंटेंस है बड़ा ही कॉमन है, ये सारे लोग बोलते हैं, सुनते हैं, निकल ही जाता है मुंह से। कौन सा सेंटेंस है भाई? तो वाक्य को देखते हैं। आज का जो हमारा वाक्य है वह है, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भाई कोई दोस्त है या कोई परेशानी में है, वो आ रहा है मुझसे सहायता मांगने के लिए, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने उसे दिया और कहा कि भाई देख, अब मेरे पास खत्म है, जो कहानी थी वो खत्म हो गई, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, मैंने जो कर दिया बस। लास्ट अगला सेंटेंस है हमारा, राम इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता है। भाई मैं खुद परेशान हूं और मैं गया अपने दोस्त राम के पास कुछ पैसे मांगने के लिए कि भाई कुछ पैसों से हेल्प कर दो, और उसने मुझे कुछ पैसे दिए और घर आकर मैंने अपने दोस्तों से या बाकी लोगों से कहा कि देख भाई, राम ने मुझे इतने पैसे दिए हैं और अब राम इससे ज्यादा मेरे सहायता नहीं कर सकता, या अब राम मुझे इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि राम के पास भी तो नहीं है, होगा तभी ना देगा। तो राम इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, कोई इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है। भाई इसने जितनी सेवा की है ना, कोई इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है। यार मेरे गांव में एक मदन नाम का लड़का है, बड़का पेटू है, जब खाने बैठता है ना तो अकेले 3-4 लोगों का खाना खा जाता है। तो मेरे गांव में तो उससे ज्यादा कोई नहीं खा सकता है। तो सेंटेंस क्या हो गया? कोई मदन से ज्यादा नहीं खा सकता है। अब देखिए इसमें जो कॉमन है वो क्या है? तो इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, से ज्यादा, बस यही कॉमन है। बाकी जो चीजें हैं वो हमारे लिए नॉर्मल सेंटेंस की तरह हम बनाएंगे, क्योंकि सब में कर सकता है तो कैन का प्रयोग करेंगे हम, और इन वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे और फिर इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखो, जब हिंदी का वाक्य हो और उसमें इससे ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं? मोर देन दिस का प्रयोग करते हैं, मोर देन दिस का प्रयोग करते हैं, या फिर मोर देन जो दूसरे वर्ड्स हैं उनका प्रयोग कर देता है। जैसे देखो यहां पे इससे ज्यादा है तो मोर देन दिस का प्रयोग करेंगे, लेकिन मदन से ज्यादा है तो यहां पे मोर देन मदन का प्रयोग कर देंगे। तो इन वाक्यों को आसानी से पहले हम ट्रांसलेट कर देते हैं। सेंटेंस है हमारा, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। सेंटेंस होगा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, इससे ज्यादा को हम लास्ट में ला लेंगे क्योंकि ये एक फ्रेज है। तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। सेंटेंस बनाओ, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू, ये ओ है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू। अब क्या होगा? इससे ज्यादा, तो मोर देन दिस। मैं इससे ज्यादा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं, आई कैन नॉट हेल्प यू मोर देन दिस, आई कैन नॉट हेल्प यू मोर देन दिस। राम इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता है, तो राम नहीं दे सकता है। आप कांट का भी प्रयोग कर सकते हो, राम कांट गिव मनी मोर देन दिस। राम इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकता है, राम कांट गिव मनी मोर देन दिस। समझ में आ रहा होगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहां आपको एक चीज बताने वाला हूं। आप देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, मेरे पास ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अंग्रेजी आसानी से बोल लोगे। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं जी, मैं आपको 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा पाऊंगा।
अगर आप जेन्युइन, अगर आप एक सही रास्ते से, सही तरीके से और लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने का सीखना चाहता है, तो आपको लंबा समय देना होगा। क्योंकि एक या दो वाक्यों को समझ जाने से या ग्रामर के एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लेने से आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। आपको ऐसे कम से कम 1000 सेंटेंसेस दिमाग में होने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी बोल पाओगे, तभी आप कहीं भी खड़े होकर के फर्राटेदार अंग्रेजी झाड़ सकोगे। क्योंकि जब आपके दिमाग में हिंदी के वाक्य होंगे ही नहीं, जब आप उन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जानते ही नहीं होगे, तो आप बोलोगे कैसे यार? गलत बताते हैं लोग कि 1 महीने 2 महीने 6 महीने में आपको अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी। नहीं आएगी। लेकिन मेरे पास ऐसे अभी के अभी रिटन में 500 सेंटेंसेस है। मेरे पास 500 सेंटेंसेस है अभी के अभी रिटन में, और मैं इन वाक्यों को कम से कम 5000 करने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी मैं बैठता हूं पढ़ने के लिए, मैं 3 ऐसे वाक्यों को ढूंढता हूं जो कॉमन है, हमारे आजू बाजू सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, और मैं उन 3 वाक्यों को अपने नोटबुक में नोट करता हूं और फिर कोशिश करता हूं वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। तो जब आप बताओगे, जब आपके पास ऐसे 500 सेंटेंसेस हो जाए, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे यार? अरे आसानी से बोल पाओगे, आसानी से बोल पाओगे। 1000 सेंटेंसेस जिस दिन हो गए ना आपके दिमाग में, आपके दिमाग से ना सेंटेंसेस ऐसे निकलने लगे कि जैसा यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, अंग्रेजी यहीं पे बन रहा है, अंग्रेजी की उत्पत्ति यहीं पे हो रही है। सेंटेंसेस ऐसे निकलने लगेंगे ना मुंह से जैसे आप हिंदी बोलते हो। तो अभी 500 है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 5000 सेंटेंसेस आपको बताने के लिए, 5000 सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, और 5000 सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आपको कभी भी कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमारे साथ रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। और हाँ जी, जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अभी 1100 के आसपास है, जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा कि मैं हूं क्या, मैं क्या करता हूं, मैं कहां से हूं। बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो उसके लिए भी आपको मेरा साथ देना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलो, ये सारी चीजें बाद में होती रहेंगी। पहले बाकी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देते हैं और फिर इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, अब जो हमारा सेंटेंस बचता है, कोई इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है, कोई इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है। तो हम देखो, जब सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है तो हम कोई के लिए यहां पे नो वन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नो वन का प्रयोग करेंगे। नो वन कैन नॉट सर्व, इससे ज्यादा, मोर देन दिस। नो वन कैन सर्व मोर देन दिस, कोई इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता है। अब कोई मदन से ज्यादा नहीं खा सकता है, कोई मदन से ज्यादा नहीं खा सकता है। नो वन कांट eat more than मदन, मोर देन मदन। अब देखो, सेंटेंस तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए, लेकिन अब आप बताओ कि जब ऐसे हिंदी के वाक्य आप के दिमाग में आएंगे तो क्या इन हिंदी के वाक्यों को अब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे? इससे ज्यादा के लिए हमको क्या करना है भाई? तो मोर देन दिस का प्रयोग करना है, या फिर मोर देन किसी जो वर्ड होते हैं उसका प्रयोग कर देना है। तो मैं इससे ज्यादा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प मोर देन दिस। मैं इससे ज्यादा यह किताब नहीं पढ़ सकता, आई कांट रीड दिस बुक मोर देन दिस। मैं इससे ज्यादा नहीं टहल सकता, आई कांट वॉक मोर देन दिस। राम इससे ज्यादा नहीं नाच सकता, राम कांट डांस मोर देन दिस। कितना आसान है, कितना आसान है इन हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना और अंग्रेजी में बोलना। तो फिर से कह दे रहा हूं, सिर्फ आप मत पढ़ो, सिर्फ आप ये जानकारियां ना लो, किसी और को भी ऐसी जानकारियां फॉरवर्ड करो, किसी और को भी ऐसे वीडियो शेयर करो, ताकि तुम भी जानो और वो भी जाने। तो आज की क्लास कैसे लगी चैट बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं बहुत सारे वाक्यों के साथ, लेकिन एक एक करके। अगली वीडियो में फिर ऐसे ही एक
कॉमन सेंटेंस जो बोलना बहुत जरूरी है, जिन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा ही एक वाक्य के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।